सिंह राशि वाले आज से ठीक 40 से 45 दिन बाद आपके ऊपर में शनि की ढैया शुरू होने जा रही है। कई लोग इस विषय पर में मैंने देखा है कि वीडियो बना करके आपको डराने का प्रयास किया है लोगों ने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में डराने का या आपको प्रसन्न करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, कोई मकसद नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा। शनि आपके कुंडली से अष्टम भाव में मीन राशि में 29 मार्च को प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका क्या परिणाम होगा आपके ऊपर में, कितना अच्छा रिजल्ट होगा अथवा कितना बुरा रिजल्ट होगा, दोनों ही बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मेरा यह मानना है कि जीवन का कोई भी साल ऐसा नहीं, जीवन का कोई भी महीना ऐसा नहीं जिसमें केवल ही केवल प्रतिदिन बुरा ही बुरा होता रहे, जिसमें आपको हंसने का एक अवसर ना मिले। और जीवन का कोई भी ऐसा समय नहीं जिसमें आप प्रतिदिन हंस रहे हैं, हमेशा प्रसन्न हैं, कोई दुख नहीं आ रहा। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि नवग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर में 24 घंटे चल रहा है। आइए देवी और सज्जनों, शनि की ढैया 2.5 साल के लिए 29 मार्च से आपके ऊपर में शुरू होने जा रही है। आइए देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव होगा। अभी कुंभ राशि में है, मीन राशि में चले जाएंगे। देवी और सज्जनों, सिंह राशि की कुंडली में जब शनि आयु भाव में आते हैं, कुंडली के अष्टम भाव में, तो क्या होता है इसको समझिए। सबसे पहले यह समझिए कि अष्टम भाव आखिर है क्या। अष्टम भाव आपके आयु का भाव है, आपके जिंदगी का भाव है, आपके मौत का भाव है। आपके लिए ये अष्टम भाव तंत्र का भाव है, ज्योतिष का भाव है, विज्ञान का भाव है, अचानक से धन हानि का भाव है, अचानक से धन लाभ का भाव है, रिसर्च का भाव है, शोध का भाव है। आपको यही शनि यहां पर बैठ करके वैज्ञानिक भी बनाता है, और यहीं पर में बैठ करके ये शनि आपको पाताल में भी लेकर के चला जाता है। तो देवी और सज्जनों, शनि का यहां पर बैठना आपके लिए किस हद तक अच्छा और किस हद तक बुरा है उसको समझते हैं। सबसे पहले अष्टम भाव में शनि बैठा है, 2.5 साल के लिए ढैया चालू कर रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहला काम जो ये करेगा कि आपके जीवन पर में जो संकट था सिंह राशि वाले, उसको हर लेगा शनि, भगा देगा, कहेगा भागो यहां से, भगा देगा। आपके जीवन के संकट को दूर कर देगा, आपको दीर्घायु बना देगा, आपके मौत पर में जिंदगी का वरदान देगा। क्योंकि अष्टम भाव में कोई ग्रह आ जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, लेकिन शनि उसको रिमूव कर देगा, हटा देगा। देवी और सज्जनों, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर में ये आपको गहरे और अस्थाई प्रभाव डालेगा, जो लंबा 2.5 साल तक चलेगा। इस समय में आपके जीवन में कर्म, अनुशासन, इन सब में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, सबसे पहला तो ये होगा कि आपका धैर्य बहुत मजबूत हो जाएगा। धैर्य और आत्म अनुशासन आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। यहां स्थित आपको शनि धैर्यवान बना देगा, आत्म अनुशासित बना देगा, और कठिन से कठिन परिस्थितियां भी अगर आ गई तो आपको आत्म केंद्रित कर देगा। आपके मन में वो खौफ नहीं रहेगी, डर नहीं रहेगी, जो क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप किसी से डरने वाले नहीं हैं। दूसरा, गहरी समझ और आध्यात्मिकता आपके अंदर आ जाएगी। इस समय में आप जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। इससे गूढ़ विषय जैसे ज्योतिष, तंत्र, मनोविज्ञान, शोध, इन सब क्षेत्रों में आप रुचि लेंगे और इसको जानने का खूब प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, अचानक से लाभ का योग बनेगा, क्योंकि ये रैंडम गेन का भी घर है। शनि का यहां बैठना, मीन राशि में बैठना, आप देखेंगे कि जिस सोर्स से कोई उम्मीद नहीं था कि यहां से पैसा आ सकता है, वहां से भी पैसा आ जाएगा बिना सोच के, कहीं से रैंडम। लंबी उम्र और सहन शक्ति देने का प्रयास करेगा आपके अंदर, जीवन के संकट को खत्म करेगा। आपको सहन शक्ति मिलेगी, जो
कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति आ गई ना, वो कैसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को अपने उंगली पर नचा सकता है। और आपके अंदर ये सहन शक्ति शनि देने जा रहा है 29 मार्च से। देवी और सज्जनों, गहरा शोध क्षमता देगा। इस समय में किसी भी विषय पर में बड़ा गहरा पड़ताल करेंगे, बहुत गहरी छानबीन करेंगे आप। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शोध कार्यों में आपको सफलता मिलने के विशेष योग हैं। ऐसे सभी लोग जो कुछ रिसर्च कर रहे हैं उनको बड़ा ऊंचा सफलता और सम्मान मिलने वाला है 29 मार्च के बाद। खास करके उन सभी लोगों को जो ज्योतिष, गूढ़ विद्या, मेडिकल साइंस या मनोविज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं। देवी और सज्जनों, संतुलित और अनुशासित जीवन जीने का जो लेसन है वो शनि ही देता है, और वो आपको शनि देगा, जिसके कारण से इस स्थिति में आप अनुशासित जीवन शैली अपनाएंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे, जो आपकी सफलता की चोटी पर आपको पहुंचाने का काम करेगा। वो है ये ढैया, वो है ये शनि। कठिन परिस्थिति से उबरने की शक्ति प्रदान करेगा। जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किल आ जाए, लेकिन उसमें आप मजबूती से उस परिस्थिति का कलेजा चीर करके बाहर निकलने की शक्ति आप में शनिदेव डाल देंगे। वो है शनि का ढैया। ये तो कुछ अच्छे परिणाम हुए, लेकिन कुछ बुरे परिणाम भी हैं, क्योंकि ढैया है, ढैया तो ढैया है। और सबसे बड़ी बात की अष्टम भाव में है। नहीं देवी और सज्जनों, कुछ हेल्थ वाइज इशू आपको परेशान करेगी 29 मार्च के बाद 2.5 साल तक। कोई लंबी बीमारी जो हड्डी में दर्द हो, जोड़ों में हो, त्वचा से संबंधित हो, पेट या पाचन तंत्र से संबंधित हो, ऐसी परेशानियां आपको परेशान कर सकती है। दूसरा, आर्थिक अस्थिरता रहेगी, यानी कि आपको आर्थिक रूप से अचानक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि या अप्रत्याशित खर्च होने के भी योग जो है सो बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तीसरा, अचानक से दुर्घटना घटित होने के भी योग है। रैंडम से हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना घटित हो जाए, तो उस पर में भी थोड़ा सावधान रहना है। चोट, ऑपरेशन या कोई अन्य विपरीत परिस्थिति का भी इस 2.5 साल के अंदर में सामना करना पड़ सकता है। चौथा, विलंब और बाधाएं, यानी कि कार्य में देरी होगी, करियर में रुकावट और संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है। सफलता देरी से मिलने के योग हैं, लेकिन आप यकीन माने कि इसी ढैया में आपको जो सफलता मिलेगी सो अस्थायी होगी, परमानेंट होगी, लॉन्ग टर्म पर आप उस पर में काम करने जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि कुटुंब और दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव के योग बनेंगे। परिवार में किसी न किसी कारणवश मानसिक तनाव बना रह सकता है। जीवन साथी के साथ मतभेद, असंतोष या आपकी दूरियां जो है सो बनती हुई प्रतीत हो रही है। आपको दूरी हो सकता है, तो दाम्पत्य जीवन को बचाकर चलने का प्रयास, पारिवारिक जीवन में विशेष टेंशन तनाव ना हो, इस बात की विशेष कोशिश। छठा, मानसिक तनाव और अकेलापन, यानी कि इस स्थिति में आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। बहुत लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, चिंता कर सकते हैं, जिससे कि मानसिक समस्याएं सामने आ सकती हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, इससे बच करके रहने का प्रयास करें, इससे बचने की कोशिश करें। कानूनी विवाद, सरकारी मामलों, कर विवाद, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ उलझन, इसमें आप फंस सकते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। अष्टम में शनि है, तो इसके लिए कुछ मैं आपको उपाय तो बताऊंगा, लेकिन अंतिम में कुछ निष्कर्ष 4 लाइन का बता दूं आपको। शनि का अष्टम भाव में होना चुनौतीपूर्ण तो रहेगा, लेकिन यदि आप अनुशासन और धैर्य बना करके रखेंगे तो सफलता इसी 2.5 साल में आपको मिलेगी। यह स्थिति आपको परिपक्व और जीवन के गहरे रहस्य को समझाने वाला साबित होगा। सही उपाय और सत्कर्म, अच्छे कर्म के बदौलत आप नकारात्मक प्रभाव पर में पानी फेर सकते हैं, उसको आप खत्म कर सकते हैं। क्या उपाय करना है?
पहला, अपनी वाणी और क्रोध पर में नियंत्रण रखें। दूसरा, शनिवार के दिन सरसों का तेल शनिदेव को चढ़ाएं, गरीबों को दान करें। तीसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करें शनिवार के दिन, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो शनि के मंत्र का जाप करें, नमो शं शनिश्चराय नमः, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। गाय को और कुत्ते को रोटी खिलाएं। काला तिल, उड़द और लोहे का दान करें शनिवार के दिन, बहुत बढ़िया रहेगा। और शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें, हनुमान चालीसा के साथ साथ शनि चालीसा का भी पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यही था ढैया का परिणाम। कुछ बुरे हैं तो कुछ अच्छे हैं, बुरा है तो उसका उपाय भी बता दिया, अगर करेंगे तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये शनि का ढैया आपके लिए। तो यही छोटी सी वीडियो थी हमारी, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया। लेकिन एक बार मैं बता दूं कि ये एक सामान्य राशिफल है। विशेष और 100% एक्यूरेट जानकारी के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवाएं, जिसमें आपको 100% एक्यूरेट जानकारी मिल सकती है। अगर आप जांच करवाना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप पर में आप मैसेज करें, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।